Hello everyone, I am Rashmi Vilsare. Welcome to my channel Vilsare Classes. आज हम रूडिमेंट्स ऑफ मैथ्स जो पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक है कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसका यूज हमें मैथ्स में हमेशा ही पड़ता है। तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपोनेंट्स मीन्स क्या। कि रियल में दो वर्ड यूज होते हैं, पावर, एक्सपोनेंट्स, और एक थर्ड होता है बेस। तीन चीजें समझ लो आप इसमें यूज होती है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सपोज मैं लिख रही हूं 3 स्क्वायर। यदि मैं लिख रही हूं 3 स्क्वायर, तो 3 जो है वो बेस है। 3 जो है वो हमारे पास बेस है, और 2 जो है, जो उसकी पावर बोलते हैं हम 3 रेज़ टू दी पावर 2। तो रियल में ये 2 को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो फिर पावर का क्या मीनिंग हुआ? तो पावर मीन्स होता है कि जब हम 3 स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जा 9, तो हमारा इसका सॉल्यूशन जो आया वो इसका पावर है। तो ये हुआ बेस, ये हुआ एक्सपोनेंट, और ये हुआ पावर। तो ये तीन चीजें। अब मैं जो मेन आपको एक्सप्लेन करना चाह रही वो है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, और वो कहाँ हमको यूज करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट लॉ हम लिख रहे हैं कि x रेज़ टू दी पावर n इंटू x रेज़ टू दी पावर n। आप यहां देख रहे हो कि दोनों का बेस सेम है x, m एंड n। ये दोनों के एक्सपोनेंट्स है। जनरली हम इसको पावर बोलते ही है। तो इसके पावर्स है सेम, एक्सपोनेंट्स है सेम, और साइन है मल्टीप्लिकेशन का। दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का। तो हमारा रूल होता है कि x टू दी पावर m प्लस n, यानी इफ द बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, कि हमको पावर्स को ऐड कर देना है। कब? जब दोनों के बेसेस सेम हो। कैसे? बाय द वे हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 स्क्वायर इंटू 5 टू दी पावर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों के बेसिस सेम है 5, और साइन है मल्टीप्लिकेशन का। तो क्विकली हमारे माइंड में ये रूल आना चाहिए कि x रेज़ टू दी पावर n इंटू x रेज़ टू दी पावर n इज इक्वल x रेज़ टू दी पावर m प्लस n। तो इसके हिसाब से x की प्लेस में हमारे पास है 5, तो हमने लिख दिया है ये 5, और इसके पावर में जाएगा m मीन्स 2, फिर साइन है प्लस, ये है 3, तो ये हो गया 5 टू दी पावर 5। इसको हम 5 रेज़ टू दी पावर 5 को शॉर्ट में 5 टू दी पावर 5। यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यदि लिखना है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अदरवाइज आपको इसको 5 टाइम्स 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इस तरीके से लिखना होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625, एंड 625 इंटू 5 तो 3125। तो ये हमारा आंसर होगा। यदि इवैल्यूएट फाइंड द वैल्यू आता है तो, और राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है तो 5 टू दी पावर 5, ये हमारा आंसर होगा। अब जरूरी नहीं है कि बेस जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, बेस जो है वो नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे हमारे पास -2 पावर हो गया 3 इंटू, यदि हमारे पास -2 रेज़ टू दी पावर कितना 4, बाय द वे ये आता है। अब क्या हुआ, माइनस साइन है तो, लेकिन
दोनों बेसिस के साइन तो माइनस है, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये सॉल्व होगा कि -2 पावर क्या हो गया 3 + 4, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है कि यदि मल्टीप्लिकेशन का साइन है एंड बेसिस आर सेम सो पावर्स शुड बी एडेड। तो इस कंडीशन में ये होगा -2 होल टू द पावर 3 + 4 7। अब एक चीज मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी किसी नेगेटिव बेस की पावर इवन होती है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल पहले कि -1 इसकी पावर है 2, पावर जो है वो इवन नंबर है 2, तो उस कंडीशन में जब हम -1 × -1 लिखते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस पावर 2 था, इसलिए मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स किया तो 1 × 1 1। ठीक है, अब ये पावर इवन था तो आपका आंसर कभी भी पॉजिटिव आएगा, भले ही हमारी वैल्यू हमारा बेस नेगेटिव में क्यों ना हो, इफ एक्सपोनेंट इज एन इवन नंबर। तो उस कंडीशन में आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, मीन्स उसका साइन हमेशा प्लस होगा। सिमिलरली अब मैं यदि बात करूं ऑड पावर की, तो मैंने 3, ये हमारा ऑड नंबर है तो ऑड नंबर लिया। अब ये होगा -1 × -1 × -1, ये 3 टाइम्स हमारे पास में माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये होगा -1। तो क्या रूल बना हमारा कि इफ पावर इज एन इवन नंबर, कि यदि पावर एक इवन नंबर है तो आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव में आएगा, चाहे बेस 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो। और यदि पावर जो है वो ऑड नंबर में है तो उस कंडीशन में आंसर हमेशा ही नेगेटिव में आएगा, हमेशा ही माइनस में आएगा। ये हार्ड एंड फास्ट रूल, ये इससे रिलेटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर बेस माइनस में है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट रूल कि x raised to the power m into x raised to the power n is equals to x raised to the power m plus n। और रूल कहाँ अप्लाई करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इफ द बेसेस आर सेम, जब बेसेस सेम हो और दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का हो तो फाइंड द प्रोडक्ट यदि है तभी हमारा ये रूल अप्लाई होगा। यदि यहाँ प्लस का साइन होता तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ये था मेरा फर्स्ट रूल कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। अब सेकेंड नंबर पे जो हमारा रूल है वो है कि x raised to the power m divided by x raised to the power n is equals to। अब क्या है, अब दोनों के बेसिस तो सेम है लेकिन दोनों के बीच साइन है डिवाइड का, साइन है डिवाइड का। ये इस फॉर्म में भी हो सकता है कि x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तब हमारे पास ये होगा x टू द पावर m माइनस n, x टू द पावर m माइनस n, ये हमारा रूल हुआ सेकंड। अब इस रूल को अप्लाई कैसे करना है, सपोज x की वैल्यू है हमारे पास, कुछ भी ले सकते हो आप, 3 लिया मैंने 3 और इसका पावर है बाय द वे 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ये हो गया 2। अब दोनों के बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, साइन अब डिवीजन का है, तो क्या करें, हमने रूल पढ़ लिया है कि पावर्स जो है उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये होगा 3, ये m और ये n, तो पावर 6 - 2। ठीक है, तो ये होगा हमारा
3 to the power 6 minus 2 means 4 means 3 into 3 into 3 into 3 तो 9 9 से 81। यदि इवैल्यूएट बोला तो हमको सॉल्व करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला तो उस कंडीशन में यही हमारा आंसर होगा। 3 to the power 4 मैक्सिमम स्टूडेंट्स 3 4 से 12 लिख देते हैं, इट्स रॉन्ग। पावर 4 है मीन्स नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स। हम नंबर को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into 3 into 3 into 3। और इसका मल्टीप्लिकेशन करते समय भी हमारी ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि हम इसका सम कर दें। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये सेकेंड रूल। यहां भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है, जैसे मैं लिख रही हूं कि a to the power माइनस x डिवाइडेड बाय, पहले मैं आपको माइनस में बता दूं तो माइनस a to the power 2 और माइनस a to the power 3, ये भी ग्रेटर हो सकता है। अब क्या करें? अब दोनों के बेसिस तो सेम है, बीच में साइन भी हमारे पास डिवीजन का है। 100% हम श्योर तो है कि हमारा रूल तो सेकेंड ही इसमें अप्लाई होगा। तो कैसे? बेस है a, तो ये हुआ माइनस a होल टू दी पावर, ये है 2 माइनस 3। अब ये नहीं करना है कि मैं 3 को पहले लिख देती हूँ या लिख देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये m है डिवाइडेड बाय ये n है, तो रूल बोलता है कि m माइनस n, n माइनस m नहीं। तो ये होगा माइनस a होल टू दी पावर 2 माइनस 3। ये मेरा इंटीजर्स वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो माइनस 1। अब इसमें एक रूल मैं अभी और बताऊंगी, यहां एक बार बता देती हूं कि यदि हमारे पास पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो यदि नेगेटिव में है, तो उस कंडीशन में हमारा रूल बनता है कि x टू दी पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x टू दी पावर m। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस a। यदि इसकी पावर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो ये जाएगी वैल्यू अपॉन में। ये माइनस में था, ये वैल्यू जब अपॉन में गई, इसका इनवर्स हुआ, रेसिप्रोकल हुआ, तब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई। लेकिन बेस जो है उसका साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज होगा तो सिर्फ इस पावर का, एक्सपोनेंट का। हमको बेस का साइन चेंज नहीं करना है, तो ये होगा। और जब कभी भी माइनस साइन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में वन टाइम यूज हुआ है तो हम इसको इस तरीके से माइनस 1 अपॉन a भी लिख सकते हैं। तो ये था अपना सेकेंड रूल, और इसको डिटेल में हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड हमारा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का सेकेंड रूल कि भाई x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n इज इक्वल्स टू x टू दी पावर m माइनस n, ये रहेगा। अब हम थर्ड रूल की बात करें कि x टू दी पावर m होल टू दी पावर n। लिखते समय भी केयरफुली लिखना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि ये पावर जो है ये x का है और n और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वो होल टू दी पावर है, तो हमको वो केयरफुली लिखना है। तो x टू दी पावर n होल टू दी पावर n, उस कंडीशन में क्या रूल होगा? अब मीनिंग क्या हुआ कि बेस तो एक है लेकिन पावर्स 2 है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हमारा होता है x टू दी पावर m इंटू n मीन्स mn। mn का क्या मीनिंग है? m प्लस n नहीं है, n का मीनिंग है m इंटू n, तो x टू दी पावर m इंटू n। अब जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है कि 7 स्क्वायर होल टू दी पावर 5,
अब ये 7 टू द पावर 2 होल टू द पावर 5, तो ये होगा 7 टू द पावर 2 इंटू 5 इज इक्वल 7 टू द पावर 2 5 10। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे रूल्स है जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको बताऊंगी, पर जो बेसिक हमारे रूल्स है, जो बेसिक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स है, उसमें ये आएगा कि x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल x टू द पावर mn। तो ये होगा हमारा 7 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो थर्ड रूल था ये। अब हमारा फोर्थ रूल है कि x टू द पावर m अपॉन y टू द पावर m। तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ दोनों के बेसिस सेम थे, पावर्स डिफरेंट थी। तो बेसिस आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट, तब हमारा ये रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ था। लेकिन अब क्या है, अब बेसिस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम। अब पावर सेम है तो क्या करें, अब इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x अपॉन वाई होल टू द पावर m। क्योंकि दोनों की पावर m है तो x अपॉन वाई होल टू द पावर m। इस तरीके से ये हमारा फोर्थ रूल। इसका कोई एप्लीकेशन, कोई एक एग्जांपल यदि हम ले लें कि सपोज हमारे पास है कि 5 टू द पावर 6 अपॉन 7 टू द पावर 6। अब दोनों के बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर्स जो है वो सेम है, तो इसको हम लिखेंगे 5 अपॉन 7 होल टू द पावर 6। 5 अपॉन 7 होल टू द पावर 6। आ गया समझ? तो ये था x अपॉन x टू द पावर m अपॉन y टू द पावर m इज इक्वल x अपॉन y होल टू द पावर m। कभी कभी हम जब सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका वाइस वर्सा। कैसे कि हमारे पास यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो कि x अपॉन y होल टू द पावर m, तो उस कंडीशन में हमको इसका कैसे लिखना पड़ता है, इसे x टू द पावर m अपॉन y टू द पावर m, इस तरीके से भी लिखना पड़ सकता है। तो ये दोनों मतलब वाइस वर्सा कि x अपॉन y होल टू द पावर m इज इक्वल x टू द पावर m अपॉन y टू द पावर m। मीन्स यदि इस फॉर्म में आ जाए तो भी ये पावर जो है ये दोनों का है, तो 5 टू द पावर 6 अपॉन 7 टू द पावर 6। ये हमारा हुआ रूल ऑफ एक्सपोनेंट का फोर्थ रूल। ठीक है, अब हम फिफ्थ रूल की बात करेंगे। फिफ्थ रूल है हमारा कि सपोज x टू द पावर माइनस m कि अब पावर नेगेटिव में है, अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करें। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी पावर नेगेटिव में आती है बट हमारा आंसर कभी भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए, तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट तो करना ही है। तो ये सीधा सीधा हमारा रूल है कि यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर m। यदि ये नेगेटिव में है, इसका यदि रेसिप्रोकल कर दो तो वो पॉजिटिव पावर में, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1 अपॉन x टू द पावर m। जैसे यदि मैं एग्जांपल ले लूं कि 3 टू द पावर माइनस 5, अब ये जो मेरा एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये बनेगा 1 अपॉन 3 होल टू द पावर 5। ये जो नेगेटिव पावर था वो अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया क्योंकि अब इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो ये था हमारा फिफ्थ रूल। ठीक है, अब इसका अपोजिट
हमारा सिक्स्थ रूल रहेगा कि 1/x⁻m। अब जो नेगेटिव पावर है वो ऑलरेडी अपॉन में है, फिर भी तो रेसिप्रोकल होगा, तो अब क्या होगा, जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लिखेंगे x⁻m। ये अब अपॉन में जो हमारी नेगेटिव पावर थी वो न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ नेगेटिव था तो ये ऊपर आके हुआ x⁻m। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट रूल। अब सपोज हमारे पास गिवन है कि 1/2⁻⁻6, तो इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करें, तो हमारा ये रूल अप्लाई होगा। ये इस फॉर्म में है, बस रूल कैसे अप्लाई करें, तो रूल्स यदि हमारे दिमाग में फिट है, फॉर्मूले यदि हमारे पास में है, तो हाउ टू अप्लाई देम, उसको कैसे अप्लाई करना है ये हम इजीली कर सकते हैं। और समझना होगा कि कौन सी प्लेस में किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। मल्टीप्लिकेशन है, बेसेस सेम है, तो ये फॉर्मूला, यदि बेस है लेकिन पावर जो है वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करना है। यदि हमारा ये अपॉन में है वैल्यू, वो नेगेटिव में है, तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये होगा 2⁻6। इसको यदि हम न्यूमरेटर में लेके चले जाए तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। सेकंड, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस भी क्वेश्चन के लिए सपोज मेरे पास होता कि -8⁻³ अब मेरे पास बेस भी नेगेटिव में है और पावर भी नेगेटिव में है, तो क्या करें, तो भी हमारा रूल तो वही अप्लाई होगा कि x⁻m इज इक्वल 1/x⁻m। तो हम बेस को तो कभी चेंज कर ही नहीं सकते, बेस को चेंज करना भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा कि 1/-8 जो है, यदि ये पावर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में तो आना ही है, लेकिन बेस जो है वो चेंज नहीं होगा, पावर माइनस में है तो ये यहाँ पावर 3 हो जाएगा। और इवेल्युएट यदि करना है तो -8 इंटू -8 इंटू -8, इस तरीके से हमारा आंसर नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन हमारा एक्सपोनेंट को हमको पॉजिटिव नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो उस कंडीशन में यदि ये नेगेटिव में भी है तो भी पावर, यानी उसको चेंज मत करो, पावर नेगेटिव में है सिर्फ उसको चेंज करो। आगे समझ, ये था ये हमारा रूल। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे, तो इसमें भी बेस जो है वो नेगेटिव में हो सकता है। कैसे कि सपोज 1/7⁻11 इस तरीके से आ जाए। और यहाँ हमारा जो रूल है x⁻m, तो ये होगा -7⁻11। यदि ये रूल अप्लाई कर रहे हैं तो पावर प्लस में होगा, लेकिन बेस में नो चेंज, बेस को चेंज नहीं करना है। ये था हमारा 6th रूल। अब है 7th रूल। कि सपोज x/y होल टू द पावर n माइनस n, x/y होल टू द पावर -n। यहां हमने जो पढ़ा है वो है x/y होल टू द पावर m, इसी का अपोजिट x⁻m/y⁻m। अब लेकिन यहाँ पावर नेगेटिव में है तो क्या करें, मैंने बताया रेसिप्रोकल, तो x/y इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, y/x होल टू द पावर m। पावर को यदि पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है
तो इसका रेसिप्रोकल होगा। और इसको हम और एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं? तो ये हम लिख सकते हैं कि y टू द पावर m अपॉन x टू द पावर m। इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये था हमारा 7th रूल। सपोज एग्जांपल है कि 2/3 होल टू द पावर -9। ये हमारे पास x/y फॉर्म में है और इसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में है। अब इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें? तो ये होगा 3/2 होल टू द पावर 9। 3/2 होल टू द पावर 9 इसका रेसिप्रोकल होगा, तो पावर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको यदि मैं अगेन एक्सपेंड करूं तो 3 टू द पावर 9 अपॉन 2 टू द पावर 9 इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा 7th रूल। होप करती हूं कि समझ आ रहा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, कि x टू द पावर 0 मीन्स किसी भी नेचुरल नंबर या किसी वेरिएबल उसकी पावर यदि 0 है तो उस टोटल की वैल्यू 1 होती है। टोटल की वैल्यू 1 होती है, चाहे वो डिजिट हमारे पास कितना ही बड़ा क्यों ना हो। 1000 होल टू द पावर 0 है तो उस कंडीशन में ये होगा 1। मान लो हमारे पास डिजिट है 5876 होल टू द पावर 0। जब टोटल की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। लेकिन एक बात याद रखना कि यदि क्वेश्चन आ गया कि 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0, तो इसको आप 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मेरे पास एक नंबर नहीं है, ये 3 नंबर्स है, 3 टर्म्स हो गई, तो ये टोटल एक नंबर मेरे पास नहीं है। तो आप इसको टोटल को 1 नहीं लिख सकते हो। आपको पहले एक स्टेप में इसको सॉल्व करना होगा, तब आप देखिए कि इसका आंसर क्या होता है। अब मैं सेपरेटली यदि देखूं तो ये मेरे पास x टू द पावर 0 फॉर्म में है, तो इसको मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 0 इज इक्वल 1 प्लस 3 टू द पावर 0 इज इक्वल 1 प्लस 5 टू द पावर 0 इज इक्वल 1। तो आंसर होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल 3। आंसर 1 नहीं है। ये डिजिट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो एक सिंगल नंबर होना चाहिए। यदि एक सिंगल नंबर है और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन यदि नंबर सेपरेट है तो पहले आपको सेपरेटली उनको सॉल्व करना होगा, तभी आपका आंसर है। तो ये इसके एप्लीकेशन थे। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो कि हमने यहाँ शॉर्ट में देख लिए हैं। ये हमने डिवाइड वाला देखा था, तो इसी का एक फॉर्म और कि सपोज हमारे पास है xy होल टू द पावर m। अब देखिए कि यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में x इंटू वाई और होल टू द पावर m है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लिखते हैं x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m। और इंटू मैं बोल रही हूँ, यदि मैंने यहाँ साइन नहीं भी लगाया तो भी उसका मीनिंग मल्टीप्लिकेशन ही है। तो एक्स वाई होल टू द पावर m इज इक्वल एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m। ये हमारा एक रूल और जो कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों के लिए है। सपोज अब हमको किसी ने डिजिट ही दे दिया कि 10 टू द पावर m। अब इसको हम अपने मन से भी क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 इंटू 5 होल टू द पावर m, ऐसा भी हो सकता है।
और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जो एक्सपोनेंट आएगा, जो पावर आएगी, वो कोई नेचुरल नंबर ही होगा, कोई होल नंबर ही होगा, वो वेरिएबल भी हो सकता है। तो वेरिएबल को भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो 10 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं इस तरीके से फैक्टराइज करके, तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो ये था हमारा ये रूल कि 2 इंटू 5 होल टू द पावर m इज इक्वल 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है। अब एक चीज जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं केवल एक क्वेश्चन के लिए, कि साइन मिस्टेक आपकी होना ही नहीं चाहिए किसी क्वेश्चन में। कि सपोज क्वेश्चन है कि x टू द पावर -m इंटू x टू द पावर -n। अब हमारे पास दोनों पावर्स जो है वो नेगेटिव में है, लेकिन साइन तो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई का है, फिर क्या करें? तो यहाँ हमको क्या करना है? हमारा रूल है कि बेसेस यदि सेम है तो पावर्स को हमको ऐड करना है, पावर शुड बी एडेड। तो ये तो हुआ x। अब इसकी पावर्स को जब हम लिखेंगे तो -m प्लस, पावर्स को तो प्लस करना है। अब सेकेंड पावर नेगेटिव में है, इसलिए उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि -n। दोनों का सम तो हो ही रहा है, बट अब ये क्या आंसर आ जाएगा? x टू द पावर -m प्लस इंटू माइनस -n। तो इस तरीके से यदि दोनों पावर्स नेगेटिव में है तब हमको क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और यदि मैं इसी को डिवीजन के लिए ले लूं तो क्या होगा कि सपोज x टू द पावर -m अपॉन x टू द पावर -n, दोनों पावर्स यदि नेगेटिव में है लेकिन अब डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन के लिए हमारे पास रूल है x टू द पावर m -n। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम होता है, यहाँ मिस्टेक होती है। तो ये हुआ x टू द पावर -m माइनस, अब n, इस n को लिखना है लेकिन अपॉन वाली वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है, तो ये माइनस तो मैंने इस रूल के हिसाब से माइनस यहाँ लिखा, लेकिन इस एक्सपोनेंट का वैल्यू मेरे पास -n है, तो ये होगा माइनस, और इस वैल्यू को लिखूंगी मैं -n। तो ये होगा x टू द पावर -m माइनस इंटू माइनस प्लस n। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो ये एक रूल हुआ ये नेगेटिव पावर्स के लिए, और एक रूल जिसमें हम क्या शो कर सकते हैं कि यदि ऐसा भी हो सकता है कि x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर -n, ये भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब इसकी पावर तो पॉजिटिव है लेकिन अपॉन वाली वैल्यू की पावर नेगेटिव है, बट साइन तो डिवीजन का है, तो क्या करेंगे? x टू द पावर m, अब डिवीजन है इसलिए रूल तो बोलता है कि m -n होना चाहिए, तो m माइनस, लेकिन यहाँ n हमारा पॉजिटिव में था, यहाँ तो n की वैल्यू नेगेटिव में है, तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे -n। ठीक है। तो ये -n, तो ये हुआ हमारे पास x टू द पावर m माइनस इंटू माइनस प्लस n। आप कहोगे कि मैडम ये तो फर्स्ट रूल हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ तो डिवीजन है, लेकिन n की वैल्यू नेगेटिव है और डिवीजन में पावर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम माइनस तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए लिखेंगे ही, बट जो हमारी अपॉन वाली पावर है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो उसको माइनस में ही लिखना पड़ेगा। तो ये -n, तो ये हुआ x टू द पावर m प्लस n। तो इस तरीके से यदि ये लॉज आपको आते हैं तो आपको इससे रिलेटेड
किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कहाँ अप्लाई करना है वो भी मैंने बताया। आपको यदि रूल्स पूरे लर्न है तो आप इजीली इसको अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हो। और होप करती हूँ कि आपको ये पूरे क्वेश्चन मीन्स पूरे लॉज बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्लीज मेरी काइंड रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस।